बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के सर मुबारक और असीराने करबला को जब यजीद के दरबार में पेश किया गया तो क्या हुआ। यजीद के सामने जिस वक्त हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का सर मुबारक और असीराने करबला को पेश किया गया तो इस बदबख्त ने छड़ी के साथ हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दंदान मुबारक को ज़रब लगाते हुए कहा कि हमारी कौम ने हमारे साथ इंसाफ ना किया, लेकिन हमारी खून टपकाती तलवारों ने इंसाफ कर दिया और ज़ालिमों और नाफरमानों की गर्दनें उड़ा डाली। हज़रत अबू बरज़ा असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने देखा तो बेकरार हो गए और यजीद को मुखातब करते हुए कहा कि ऐ यजीद, बरोज़े क़यामत इनके नाना हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की शफाअत करेंगे और तुम्हारी शफाअत इब्ने ज़ियाद करेगा। ये फरमाकर वो दरबार यजीद से बाहर निकल गए। जिस वक्त हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को यजीद के सामने पेश किया गया तो यजीद ने कहा कि तुम्हारे बाप ने मेरे साथ कता रहमी की और मेरे हकूक़ को नज़रअंदाज कर दिया, जिसका नतीजा तुम्हारे साथ है। हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कुरान मजीद की आयात तिलावत जवाबन फरमाई कि तुम पर और रुए ज़मीन पर जो भी बला नाजल होती है वो आलम की पैदाइश से कबल लोहे महफूज पर लिखी हुई है। यजीद ने जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बात सुनी तो कहा, तुम पर ये मुसीबत तुम्हारे अमाल का नतीजा है। हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने यजीद की बात सुनने के बाद खामोश रहना ही बेहतर समझा। हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का खुतबा। जिस वक्त यजीद ने हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को मुखातब किया तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने यजीद को मुखातब करते हुए ज़ैल का खुतबा दिया। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो सारे जहानों का पालने वाला है, और दरूद व सलाम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत पर। अल्लाह अज़्ज़ व जल का फरमान है कि इन लोगों का अंजाम बुरा है जो बुरे काम करते हैं और उसके अहकामात को जुटलाते हैं और उनका तमस्खर उड़ाते हैं। ऐ यजीद, तूने हम पर ज़मीन तंग कर दी और हमें कैद किया और तू समझता है कि हम जलील हुए और तू बरतर है। तू ये सब तेरी इस सल्तनत की वजह से है और तूने शायद अल्लाह का फरमान नहीं सुना कि कुफ़ार ये गुमान ना करें कि हमने उनके साथ जो नरम रवैया रखा है वो उनके लिए बेहतर है, बल्कि ये सिर्फ मोहलत है ताकि वो दिल खोलकर गुनाह करें, फिर उनके लिए एक दर्दनाक अजाब है। उन्हें आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बनी अब्दुल मुत्तलिब का नाहक खून बहाया और अनकरीब तू भी एक दर्दनाक अंजाम से दोचार होगा। मैं अल्लाह से उम्मीद रखती हूँ कि वो हमारा हक हमें देगा और हम पर जुल्म करने वालों से बदला लेगा और उन पर अपना कहर नाजल फरमाएगा। तू अनकरीब अपने गुनाहों के साथ हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होगा, और जो अल्लाह की राह में शहीद हुए इनके बारे में अल्लाह ही का फरमान है कि वो ज़िंदा हैं, इन्हें रिज़्क़ मिलता है, और जिन लोगों ने तेरे लिए रास्ता आसान किया वो भी अनकरीब तेरे साथ बर्बाद होने वाले हैं। ऐ यजीद, अगर तू हमारी ज़ाहरी कमज़ोरी को खुद के लिए गनीमत समझता है तो कल बरोज़े क़यामत तू अपना किया हुआ पाएगा। अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता और ना ही हम उससे कोई शिकवा करते हैं, बल्कि हम हर हाल में साबर हैं और उस पर भरोसा करने वाले हैं। तू अपने मकरो फ़रेब से जो चाहे कर ले, मगर तू हरगिज़ हमारे ज़िक्र को मिटा नहीं सकेगा और ना ही हमारे मकाम की बुलंदी को छू सकेगा। तेरी ये सल्तनत आर्जी है और अनकरीब मुनादी करने वाला मुनादी करेगा, और लानत हो ऐसी कौम पर जिसने जुल्म सितम किया। बस अल्लाह की हमतो सना है जिसने हमारे पहलू का ईमान के साथ और शहादत के साथ खात्मा फरमाया, और वो नहायत मेहरबान और रहम वाला है और हमारे लिए काफ़ी है क्योंकि वो बेहतरीन कारसाज है। यजीद ने अपने रुफ़क़ा से असीराने करबला के बारे में मशवरा किया तो हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने यजीद से कहा कि तुम मेरा मशवरा मानो तो इनके साथ वही सलूक करो जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। यजीद ने हज़रत नुमान बिन बशीर का मशवरा मान लिया क्योंकि वह हालात की नज़ाकत को समझता था कि वाक़या करबला के बाद लोग मेरे मुखालिफ हो चुके हैं और अब मज़ीद ऐसे कोई इकदाम मेरी हुकूमत के खात्मा का बायस बन सकते हैं। यजीद ने अहले बैत की रहाई का हुक्म देते हुए हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और अपने पास बैठाते हुए कहा कि आपको जिस चीज़ की भी ख्वाहिश हो मैं पेश करने के लिए तैयार हूँ। हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हमारी सालार और गम गुसार हमारी फूफी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। हज़रत सईदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया गया और यजीद ने इनसे कहा कि आप यहाँ रहना पसंद करेंगी या मदीना मुनव्वरा जाना
چاہیں گی۔ پھر یزید نے ابن زیاد کو گالیاں دیتے ہوئے کہا کہ اگر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور میرا آمنا سامنا ہوتا تو میں ان کو ہرگز شہید نہ کرتا۔ یزید کی یہ باتیں سن کر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ تو ہمیں مدینہ منورہ بھیج دے۔ یزید نے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں مال و دولت بطور نذرانہ پیش کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر یزید نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں 300 سپاہیوں کا حفاظتی دستہ اہل بیت کے قافلہ کے ہمراہ مدینہ منورہ کی جانب روانہ کیا۔ اگر آپ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔